हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज मैं कुछ जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए वो ये रहेगा कि जैसे आपका कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है या फिर आपने 10th पास किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको उसके बाद क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे डिप्लोमा बता रहा हूँ, ठीक है। कि अभी जो आपको दिख रहा है इसमें डिप्लोमा इन टूल डाई मेकिंग, ठीक है, टूल डाई मेकिंग। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें ये है कि आपका 10th होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसके बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये रहेगा, आपका 10th पास, मिनिमम आपका 10th पास इसमें लगता है और 60% आपका होना चाहिए। और SC ST के लिए 50% होना चाहिए। और एज इसमें आपका होना चाहिए 15 to 19, ठीक है। ये SC ST वालों के लिए 15 to 22 ईयर्स है ना। सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब मैं ये आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, 4 ईयर्स का ये रहेगा आपका डिप्लोमा। लेकिन आपका ये है कि जैसे आप ये करते हैं तो उसके बाद आपको जो है प्रॉपर इसमें आपका स्किल आपकी रहेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरा प्रॉपर सिखाया जाता है ना। सभी चीज़ इसमें सिखाया जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। और कहा जाए कि ये होगा कहाँ से, तो ये अभी जो निकला हुआ है, अभी कहीं पे भी आप देख सकते हैं इंडो जर्मन टूल रूम बहुत से अवेलेबल होते हैं। जैसे इंदौर में है ना, मध्य प्रदेश में आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, ठीक है। अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में अभी स्टार्टेड हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, इसलिए अभी आप जो है इसके कॉल कांटेक्ट करके आप वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत से ऐसी जगह होते हैं, राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, और भी है पुणे, महाराष्ट्र, जहाँ पर भी इंडो जर्मन टूल रूम होता है। बेस्ट होता है कि यहाँ से आप ये डिप्लोमा करें, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद आपका जो है इसमें प्लेसमेंट भी होने का मैक्सिमम रहता है, क्योंकि नाउ डे बिना स्किल के आपके पास यदि डिग्री डिप्लोमा है तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको सीख रहे हैं प्रॉपर आना चाहिए, है ना। इसलिए आप जो है ये वाला आप ये कर सकते हैं डिप्लोमा, ठीक है। ये डिप्लोमा आप करिएगा। ये है 10th वालों के लिए। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट में आपका जो है डिग्री वालों के लिए, डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ये रहेगा कि जैसे अब डिप्लोमा जिसके पास है वो कर सकता है पोस्ट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन एंड कैड कैम, ठीक है। ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। ये कितने साल का होता है, ये 1 ईयर का होता है। और ये इसमें देखिए डिग्री वाला कर सकता है, डिप्लोमा वाला कर सकता है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या प्लास्टिक प्रोडक्शन इंजीनियर, टूल डाई मेकिंग, ठीक है। इनसे यदि किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो ये कर सकता है। कौन सा कर सकता है, पोस्ट डिप्लोमा टूल इन टूल डिज़ाइन कैड कैम। अब ये आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। क्योंकि आपको जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटो कैड होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने किए हुए हैं तो ऑटो कैड होता है। ऑटो कैड के बाद फिर सॉलिड वर्क होता है और कैटिया होता है, मास्टर कैम, NX, कैड कैम। तो ये सभी जो है ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ये सभी अगर सॉफ्टवेयर में आपने पकड़ बना ली है तो ये बेनिफिशियल बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये फ्री है सभी के लिए। और ये कहाँ से है, अभी रिसेंटली यदि आप करना चाहते हैं, अभी 12th पास आउट हुए हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा, 12th पास आउट हुए हैं हाँ, लेकिन जिसका डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए ये कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए नीचे वाला है और डिग्री वालों के लिए ये ऊपर वाला कर सकते हैं। डिग्री वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन कैड कैम। अब इसमें आपको सिखाया जाता है ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, क्रायो, कैटिया, NX, कैड कैम, है ना, मास्टर कैम, एनसेस, जिग फिक्सर, है ना, प्रेस टूल, और ये मोल्ड डाई डिज़ाइनिंग। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप ये से मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए डिग्री के बाद। जैसे ही आप डिग्री करते हैं उसके बाद भी आप ये करेंगे तो आपका काफ़ी
बेनिफिशियल रहेगा। ये 1.5 साल का रहता है, ठीक है। और इसमें आपका अभी सभी के लिए ये फ्री है, ठीक है। बस आपका रहने खाने का लगेगा। आप जाकर अहमदाबाद जो इंडो जर्मन टूल रूम है वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूरी जानकारी आप वहीं जाकर ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप ये लेना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप ये करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जो मेनली मार्केट में डिमांड है, जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, क्रायो, कैटिया, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप करिएगा, डिग्री चाहिए रहेगा इसमें, ठीक है, इन सब में। और ये लास्ट में ये लिखा हुआ है, डिग्री लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑल्सो कैन ज्वाइन एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप के तौर पे भी इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बताना था। और इंडो जर्मन टूल रूम मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो ये आपका गवर्नमेंट से है, और दूसरा ये कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर सभी सिखा रहे हैं। अब फ़ीस का क्या है, वैसे तो जहाँ तक मेरे जानकारी में है ये फ्री है, और आपको फिर सेंटर पे जाकर ही पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। अहमदाबाद जाकर आप बात कर सकते हैं एडमिशन सेल में, ठीक है। एक बार आप जाकर टच करें, क्योंकि रिसेंटली जुलाई में ये सेशन चालू हो जाएगा। तो जो भी रिसेंट के पास आउट हैं उनको मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन एंड कैड कैम में ये करना चाहिए। उसके बाद किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इसका आपको, क्योंकि डिज़ाइन सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे जब ये करेंगे तो इसके बाद आप जा सकते हैं डिज़ाइन सेक्टर। किसी दिन मैं आपको ये फील्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी एक अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। बाकी अभी ये बता देता हूँ कि डिज़ाइन सेक्टर में यदि आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिज़ाइन सेक्टर में मतलब जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि डिज़ाइन सेक्टर में जाते हैं तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी है। ऑटोकैड के साथ साथ प्लस सॉलिडवर्क, क्रायो, कैटिया, एनएक्स, इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर अच्छे से आप कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। मतलब एंट्री लेवल पे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। एंट्री लेवल यदि है आपका, किसी भी इंडस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हैं तो ऑटोकैड और सॉलिडवर्क, क्रायो, कैटिया, एनएक्स, कैडकैम, ठीक है। इनमें से एक कोई यदि सॉफ्टवेयर आपका बढ़िया है तो आपको किसी भी कंपनी में एज अ फ्रेशर के तौर पे आपको हायर किया जा सकता है। और इसमें आगे यदि आपको बढ़ना है तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया, एक बार आपने ये कर लिया कोर्स और इसके बाद बस, नहीं। यदि आपको और भी अच्छा करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, तो आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ के और स्टडी कंटिन्यू करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे अब ये है, आप चाहें तो इसको ये आप करते रहें साथ में, और पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो ये होगा कि आप एक तरह से ऐसा भी नहीं कि स्टडी स्टडी करना है बस, और समय के साथ साथ आपको ये है कि जॉब में भी एंट्रेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन भी आजकल ये है कि ऑनलाइन प्रोग्राम काफ़ी होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो काफ़ी लोग हैं जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ना आगे बेस्ट क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी यदि आप रिसेंट के ग्रेजुएट पास आउट्स हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन, ये करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, क्रायो, कैटिया, ये सभी एनएक्स, ये सभी सिखाया जाएगा। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एंट्रेंस के लिए ये काफ़ी होता है, ठीक है। डिज़ाइन सेक्टर में बता रहा हूँ, यदि डिज़ाइन इंजीनियर आपको बनना है तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर डिज़ाइन सेक्टर में भी और आप अपने आप को बेस्ट बनाते जाइए और आगे प्रोग्रेस करते जाइए, है ना। जैसे अब ये है, इसके बाद और भी आते हैं। डिज़ाइन सेक्टर हो गया, सीएफडी इंजीनियर हो गया। अब इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सीएफडी इंजीनियर क्या होता है, कैड कैम, सीएई क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये ना, ये इस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। 1 ईयर और 1.5 साल का ये प्रोग्राम है ना। आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं से करना है, कहीं से भी कर रहे हैं आप, है ना। इंडो जर्मन टूल रूम बहुत से हैं अवेलेबल, अब वहाँ से आपके नियरेस्ट वहाँ से आप कर सकते हैं जाकर। ठीक है, फ़ीस के बारे में इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, आप जाकर एक बार पता करें क्या है, और जहाँ पर भी है ना। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। तो ये सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो डिज़ाइन सेक्टर में यदि आप जाएंगे तो ये करिएगा। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।